बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा नवीद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चविंडा टीवी। चविंडा टीवी में हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, मेरे शहर के अनमोल हीरे। मेरी मुराद मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर आदिल अली MA इंग्लिश हैं, MA टिफ़ल हैं और मुख्तलिफ़ कॉलेज में तालीम के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हमारे बच्चे किस तरह आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं और आसानी के साथ लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी, बहुत नवाजिश है आपकी, आपने जो है वो मौका दिया कि मैं जो है वो तालीम के बारे में कुछ जो है वो बयान कर सकूं। प्रोफेसर साहब, हमें ये बताएं कि बच्चे किस तरह आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। जो आसान तरीन तरीका है वो कुदरत का तरीका है। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए एक अल्लाह ताला की ज़ात ने एक प्रोसेस बनाया है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले जो है वो सुनता रहता है। जब वो बोलता है तो बोलते हुए वो जो कुछ उसने सुना होता है वही जो है वो बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो उसको सुनना पड़ेगा। जितना हम उसको सुनेंगे उतना ही उसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे और समझ के उसको बोलने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो आसान तरीका है। दूसरा मेथड क्या होता है कि मेथड यही है कि जब छोटा बच्चा होता है उसकी मिसाल जो है वो हम दे सकते हैं छोटे बच्चे से, कि छोटा एक बच्चा है तो उसको हम जो है वो लेटर सिखाते हैं। लेटर यानी कि हरफ जो है वो सिखाते हैं ABC। उसी से वो क्या करता है, ABC जब हम सिखाते हैं तो उसी से वो वर्ड्स बनाता है। वो वर्ड्स क्या बनाता है कि A फॉर एप्पल कह देता है, B फॉर बेल जो है उसको सिखाते हैं, C फॉर कैट। फिर उससे जो है वो आगे बढ़ता है तो वो उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस जुमले बनाता है। जैसे आई हैव एन एप्पल, तो फिर वो कहता है गो टू स्कूल। यही वो अल्फाज बेसिक होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है, हरफ से अल्फाज पे आता है, अल्फाज पे सेंटेंसेस पे आता है और फिर उन्हीं से वो आगे जो है वो बड़ी बड़ी स्पीचेस लिखता है, यानी कि वो बहुत सारा जो है वो गुफ्तगू कर सकता है। ये आसान तरीन जो है वो तरीका है कि जिसके ज़रिए जो है वो हम करते क्या है, गलती क्या होती है हमसे, गलती ये होती है कि हम सबसे पहले फोकस हमारा होता है बोलने के ऊपर। जब तक हम किसी चीज़ को सुनते नहीं हैं तो उसको बोलेंगे नहीं, और जब हम बोलने की तरफ आते हैं तो फिर उससे आगे जो है वो हमने होता है रीडिंग। जितना किसी चीज़ को पढ़ेंगे उतना ही बयान करने की कोशिश, हमारे पास वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे, हम उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या, लिखने की तरफ आ जाते हैं। जब हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है तो हम कैसे किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। ये आसान तरीका है कि सबसे पहले हमने किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, चाहे वो इंग्लिश है या कोई भी है, तो उसके लिए हमने उसको पहले सुनना है। फिर सुनने के बाद जो है वो हमने उसके बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और बोलने के बाद हमने उसको रीडिंग करनी है, यानी कि पढ़ना उसको। जितनी उसकी वोकैबुलरी वर्ड्स हमारे पास होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो हम उसको बयान कर सकेंगे। और लास्ट पे आता है राइटिंग, यानी कि जितना हमने अगर किसी चीज़ को जो है वो लिखना है तो लिखने के लिए अल्फाज होंगे, अल्फाज के लिए हमारे पास क्या होगी, रीडिंग, वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे, तो फिर हम उसको जो है वो लिख सकेंगे। ये बेसिक जो नेचर के कानून के मुताबिक ये बेसिक 4 चीज़ें जिससे जो है वो हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी के साथ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको आगे लिख भी सकते हैं। ये आसान तरीन जो है वो तरीका है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जिस तरह नाज़रीन आपको प्रोफेसर साहब ने बताया, आप यकीनन इस तरह का अमल करेंगे तो आपको लिखने में भी और पढ़ने में भी इंग्लिश आसान लगेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक नए अनमोल हीरे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।